नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज के स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, वीडियो का जो टॉपिक है वो एक सवाल है और सवाल मुझे सर ने किया है। उनका कहना है कि 18,000 रुपये मेरी सैलरी है, तो 18,000 रुपये सैलरी से किस तरह से मैं अपने इन्वेस्टमेंट को अभी से स्टार्ट कर सकता हूँ। 25 की इनकी अभी एज है, जो मैं 50 की एज में एक अच्छा खासा अमाउंट अपने लिए जनरेट कर पाऊँ। किस तरह से मुझे अपनी प्लानिंग करनी चाहिए और क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं, इस टॉपिक पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत सारे लोगों से रिलेटेड हो सकता है जिनकी 18,000, 20,000, 25,000 सैलरी है। वो किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को अभी से शुरू करके फ्यूचर के लिए अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो टॉपिक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि टॉपिक बहुत सही तरह से, बहुत सिंपल भाषा में आप लोगों को ये क्लियर कर सकूं। देखिए दोस्तों, पहले तो हमें ये समझना है कि जो सैलरी हमारी 18,000 रुपये है उसमें से कितना निवेश हमें करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर को संवारते संवारते हम अपने वर्तमान को ख़राब कर लें। इसलिए निवेश एक सीमित रखना है। ऐसा नहीं रखना है कि 18,000 रुपये सैलरी है तो मैं 10,000 रुपये निवेश स्टार्ट कर दूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अभी प्रेजेंट के जो खर्चे हैं उनको भी मैनेज करते हुए चलना है। लेकिन यही तो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है दोस्तों। इस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है। फ्यूचर को भी थोड़ा सा सिक्योर मैं कर सकूं और अपने प्रेजेंट को भी मैं अच्छी तरह से जी सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक यही है, जो सैलरी है हमारी, पहले मैं सैलरी ही लिख देता हूँ। सैलरी है 18,000 रुपये, 18,000 पर मंथ। अब इस सैलरी में फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी है, कितना निवेश करना चाहिए। देखिए, सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है और आज की डेट में जो महंगाई है उसको देखते हुए अगर मैं चलूँ तो बहुत ज़्यादा निवेश ना करते हुए अगर ये केवल 2,000 रुपये महीने का निवेश भी स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 2,000 रुपये महीने का, अगर इन फ्यूचर सैलरी इंक्रीज़ होती है तो ये एक आध SIP अपनी और भी कर सकते हैं। इन जो SIP में स्टेप अप लगाकर इनको भी ये बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैं जो बात करूँगा केवल 2 से 2,500 तक जा सकते हैं। 2,500 रुपये तक का निवेश अगर महीने में करेंगे तो मेरे हिसाब से सफिशेंट रहेगा। जो इनके वर्तमान के खर्चे हैं उन पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये SIP के अमाउंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो फिर सही नहीं रहेगा, क्योंकि वही बात, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वर्तमान को ख़राब नहीं किया जा सकता। देखिए, यहाँ जो इन्वेस्टमेंट ये कर सकते हैं SIP के थ्रू कर सकते हैं। 2,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से सफिशेंट रहने वाला है। इससे ज़्यादा का निवेश कहीं ना कहीं इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन बना देगा। अब देखिए, ऑप्शंस SIP के, म्यूचुअल फंड के अलावा और भी ऑप्शंस हैं। RD के भी ऑप्शंस हैं। बैंक में RD करा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में RD करा सकते हैं, लेकिन वहाँ रिटर्न्स उतने ज़्यादा नहीं मिलते। हाँ, वहाँ सिक्योरिटी आपको मिलेगी। अगर आप बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बैंक या पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स को ले सकते हैं, जहाँ आपको जो रिटर्न्स हैं वो फिक्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप अपने रिटर्न्स को बढ़ाना चाहते हैं, आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं, तब आप म्यूचुअल फंड में आ सकते हैं और यहाँ आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में जब हम निवेश करते हैं ना, तो डायरेक्टली हमारा स्टॉक मार्केट में ही पैसा जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट बढ़ती है, हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, इसी तरह से हमारा पैसा भी बढ़ता है। बस यही एक सिंपल सा फंडा है म्यूचुअल फंड का। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो 18,000 रुपये सैलरी, 2,500 रुपये महीने का निवेश, कौन से फंड्स इनके लिए बढ़िया हो सकते हैं, सीधा उस पर बात अब हम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक फंड जो मैं इनके लिए लेकर आया हूँ, मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मिड कैप कैटेगरी लॉन्ग टर्म में इनके लिए काफ़ी बढ़िया हो सकती है, क्योंकि अभी इनकी एज 25 साल की है। ये 25 साल SIP को चलाना चाहते हैं, 50 से 55 की एज तक ये SIP कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब देखिए, फंड मोतीलाल ओसवाल की तरफ से है। आप देख सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक मिड कैप कैटेगरी का बहुत बेहतरीन फंड है। रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त इस फंड ने बनाकर दिए हैं। डिटेल में बात करेंगे इस फंड के बारे में। चलिए देखिए, सबसे पहले आप फंड साइज़ देखिए। फंड साइज़ हमें देखने को मिलता है 10,378 करोड़ रुपए का। अगर मैं यहाँ एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 0.6% का एक्सपेंस रेशियो हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं फंड के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप इस फंड की थोड़ी सी होल्डिंग्स पर नज़र डालें कि कहाँ ये फंड अपना पैसा निवेश कर रहा है, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, जोमेटो में, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑर्डिनरी शेयर्स में, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड में, ये कंपनी आपको कहीं ना कहीं सुनी सुनाई ही देखने को मिल रही होगी। तो इन कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं उसमें पैसे को ज़्यादा निवेश ये फंड करके चल रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी रिटर्न्स पर भी देखेंगे, साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है। पैसा जो हम यहाँ निवेश करेंगे उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखेंगे तो मिड कैप में 72.2% पैसा निवेश किया गया है, लार्ज कैप में 22.4% पैसा और स्मॉल कैप में 2.3% पैसा निवेश किया गया है। यहाँ जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरह से किया जाएगा। देखिए, मिड कैप में सबसे ज़्यादा है क्योंकि मिड कैप कैटेगरी का ही ये फंड है। अच्छी बात है कि लार्ज कैप में यहाँ एलोकेशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है और स्मॉल कैप में केवल 2.3% पैसा निवेश किया गया है। तो कुछ इस तरह से यहाँ में देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप रिटर्न्स पर एक बार थोड़ा सा देखना चाहें कि रिटर्न्स इस फंड ने कैसे जनरेट किए हैं, चलिए उस पर बात करते हैं। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, रिटर्न्स आप देख सकते हैं क्लियरली इस फंड के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न 62.7% के रहे हैं, 3 इयर्स के रिटर्न 38.1% के रहे हैं, 5 इयर्स के रिटर्न 31.2% के रहे हैं और सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न्स हैं वो 25.5% के इस फंड ने जनरेट किए हैं। अभी जो 25.5% के रिटर्न्स हैं ये 2014 से अभी 2024 चल रहा है, तो यानी कि पिछले लगभग 10 साल 6 महीने के एक औसत रिटर्न आपको 25.5% के इस फंड ने बनाकर दिए हैं। तो मिड कैप कैटेगरी का एक बहुत ही बढ़िया ये फंड है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। अभी एक फंड हमें और भी रखना है क्योंकि 2500 रुपये महीने का निवेश है, तो हम 2 फंड यहाँ इजीली रख सकते हैं। फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड। एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और SBI की तरफ से आता है। SBI को सभी जानते हैं, बहुत बड़ी AMC कंपनी है, सबसे बड़ी आप म्यूचुअल फंड कंपनी भी इसको बोल सकते हैं। देखिए, अगर मैं फंड साइज की बात करूं 28,000, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, 28,375 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं 0.66% का एक्सपेंस रेशियो हमें यहां देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि यहां डाइवर्सिफिकेशन पैसे का किस तरह से किया गया है। स्मॉल कैप में निवेश 82.7% का देखने को मिलता है और मिड कैप में निवेश 4.4% का हमें देखने को मिलता है। लार्ज कैप में लोकेशन यहां नहीं रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप होल्डिंग्स पर थोड़ा सा फोकस यहाँ करना चाहें, आप देख सकते हैं ब्लू स्टार लिमिटेड में, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, कल्पतरू में, GE T&D इंडिया लिमिटेड में, इन स्टॉक्स में हमारा ज़्यादा पैसा निवेश किया जाना है। ये कुछ मेन होल्डिंग्स थी SBI स्मॉल कैप की। अगर आप थोड़ा रिटर्न्स पर यहाँ नज़र डालें, थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ, रिटर्न्स बहुत ज़बरदस्त हैं। SBI स्मॉल कैप के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न 45.1% हैं, 3 इयर्स के रिटर्न 25.9% हैं, 5 इयर्स के रिटर्न 29.1% है और सिंस इंसेप्शन रिटर्न 27% के हमें देखने को मिलते हैं। सिंस इंसेप्शन से मतलब है कि ये फंड 2013 से, यानी कि ये फंड लगभग 11.5 साल पुराना है। इन 11.5 साल में 27% का एक औसत रिटर्न इस फंड ने जनरेट किया है। तो देखा आपने, दोनों ही फंड्स अपनी कैटेगरी में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक फंड के रिटर्न्स हमें 25% के आसपास के दिख रहे हैं और एक के हमें 27% के आसपास के दिख रहे हैं। तो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1500 रुपये और SBI स्मॉल कैप में 1000 रुपये, कुछ इस तरह से आप अपने एक दोनों फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर मैं पैसे की बात करूं कि इन फ्यूचर कितना पैसा यहां से जनरेट किया जा सकता है, उसके लिए डायरेक्टली SIP कैलकुलेटर का हम यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि फ्यूचर में कितना पैसा यहाँ से बनाया जा सकता है। देखिए, आपका जो टोटल निवेश है वो यहाँ बन जाता है 2500 रुपये महीना का और जो रिटर्न्स है मैं यहाँ मानकर चलता हूँ। देखिए, रिटर्न्स आपके सामने है, एक फंड ने 25 के दिए हैं और एक फंड ने 27 के बनाकर दिए हैं, लेकिन ये रिटर्न्स फिक्स नहीं है। हो सकता है कि इन फ्यूचर रिटर्न्स थोड़े बहुत कम हो जाएं। इसीलिए जब हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख रहे हैं तो हम केवल 16% के रिटर्न्स यहाँ रखेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं रखेंगे। पैसा बढ़ेगा तो आप ही को मिलना है, लेकिन अभी हम जस्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ नहीं लेंगे। 16% के रिटर्न्स में रख रहा हूँ। हालांकि कमेंट्स मुझे लोग करते हैं कि सर जो रिटर्न्स मिले हैं उसी पर कैलकुलेशन कीजिए, हम और भी ज़्यादा मोटिवेट होंगे। देखिए, फ्यूचर में पैसा बढ़ेगा, रिटर्न्स बढ़ेंगे, पैसा आप ही को मिलेगा। अभी क्या है ना, जस्ट एग्जाम्पल के लिए रिटर्न्स थोड़े से मैं कम रखता हूँ। कम इसलिए रखता हूँ कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप ना बांधें, क्योंकि पैसा देखिए घूम फिर के जाना स्टॉक मार्केट में ही है। अब स्टॉक मार्केट थोड़ा सा रिस्की तो रहता ही है, रिटर्न्स कम ज़्यादा यहाँ होते हैं, फ्लक्चुएशन यहाँ रहता है। ऐसे रिटर्न्स रखेंगे जिसके मिलने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हों, इसलिए केवल 16% पर ही कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ। ड्यूरेशन सर ने मुझे 25 साल की बताई थी, क्योंकि 25 की अभी इनकी एज है। कैलकुलेट करते हैं। देखिए, टोटल निवेश
केवल 7.5 लाख रुपए का, और अमाउंट लगभग 1 करोड़ आप इसको कह सकते हैं। 99 लाख रुपीज़ की वैल्यू देखने को मिल रही है। 1 करोड़ के आसपास का अमाउंट यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। निवेश केवल 7.5 लाख रुपए का है। यही SIP की पावर है। आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने आप इन्वेस्ट करते रहिए, लॉन्ग टर्म में आप देखिए आपको कितने बढ़िया रिटर्न्स SIP देती है। ये एक बहुत आसान सा तरीका है दोस्तों पैसे बनाने का। अगर आप SIP स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी 18-20 हज़ार रुपये सैलरी, आप नहीं 2,000-2,500 रुपये बचा पा रहे हैं, आप देखिए वो पैसे भी आप खर्च कर देंगे और आने वाले 10 से 15 साल में आपको लगेगा कि मैंने कुछ भी जमा नहीं किया। लेकिन आप थोड़ा सा सोच के एक SIP, चलिए 2,000 भी आपको ज़्यादा लग रहा है, 1,500 की कर दीजिए, स्टार्ट तो कीजिए। अगले 10-15 साल में कुछ ना कुछ पैसा आपको ज़रूर बना कर देगी। देखिए 25 साल में वैल्यू नियर बाय 1 करोड़। अगर आप इसको और ज़्यादा चलाते हैं, इस SIP को आप थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, चलिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए 25 साल में जो वैल्यू बन रही है 99.1 लाख बन रही है। क्योंकि इनकी एज कम है, हो सकता है इस SIP को ये 30 साल कंटिन्यू कर ले तो वैल्यू 2.2 करोड़ जा सकती है। हो सकता है कि 35 साल चला लें तो वैल्यू 4.9 करोड़ भी जा सकती है। जी हाँ, इसी तरह से कंपाउंडिंग में पैसा यहाँ बढ़ता चला जाता है। जितना लंबे टाइम आप SIP को कंटिन्यू चलाते हैं, पैसा आपका बढ़ता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग की जा सकती है। 18,000 रुपये की सैलरी में भी आप करोड़पति, जो आपका सपना है बनने का, बन सकते हैं। लेकिन आपको डिसिप्लिन में इन्वेस्टमेंट यहाँ करना होगा, और हो सके तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ाइएगा ज़रूर। क्योंकि जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी, थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट की तरफ भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा और बढ़ाइएगा तो आप और भी बढ़िया अमाउंट यहाँ से बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।